खलीज अरब में जिन दो ममालिक को बरसों तक स्ट्रेटेजिक शराकतदार और करीबी दोस्त समझा जाता रहा, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई, इनके ताल्लुकात में यमन के महाज पर एक संजीदा दरार नुमाया होती अब दिखाई दे रही है। जी हां, यूएई और सऊदी अरब के बीच ठन गई है। हालात काफी कशीदा बताए जाते हैं। दरअसल हालिया बयानात, अस्करी कार्रवाइयों और बाहिमी इल्जामात ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर वो इत्तेहाद जो साल 2015 से हुसी लड़ाकों के खिलाफ इकट्ठा लड़ता रहा, आज एक दूसरे के सामने आखिर क्यों खड़े हो गए हैं? आज यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हैं? आज एक दूसरे पर हमलावर क्यों हैं सऊदी अरब और यूएई? आज इसी को दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यमन की खाना जंगी इस इख्तिलाफ की असल बुनियाद बताई जाती है। यमन में तीन बड़े ताकतवर फरीक सरगर्म हैं। सबसे पहला हुसी लड़ाकों की अगर बात की जाए, जिन्हें ईरान की हिमायत हासिल है और जो दारुल हुकूमत सना समेत शुमाली यमन पर काबिज है। दूसरे प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल यानी पीएलसी, दरअसल बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत जिसे सऊदी अरब की पुश्तपनाही हासिल है और जो यमन को मुत्तहिद रखना चाहती है। और तीसरी बड़ी वजह सिद्रन ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी, जो जुनूबी यमन की अलाहिदगी की हामी है, जिस पर यूएई की हिमायत के इल्जामात लगते रहे हैं। दरअसल साल 2015 में सऊदी अरब की क़यादत में बनने वाले इत्तिहाद में यूएई भी शामिल था। मकसद यह था कि हुसियों को पीछे धकेला जाए, उन्हें शिकस्त दी जाए और यमन की मरकजी हुकूमत बहाल की जाए। लेकिन वक्त के साथ दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक अहदाफ अलग होते चले गए और इसके बाद आप देखिए कि किस हद तक अब हालिया दिनों कशीदगी बढ़ी है। मकला बंदरगाह और हालिया जो कशीदगी है, इसे भी दरअसल समझना होगा, क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने यमन की बंदरगाह पर हमला किया और दावा किया कि यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब वहां यूएई से मुंसलिक जहाज, असलहा और बख्तरबंद गाड़ियां उतार रहे थे। सऊदी अरब के मुताबिक यह जहाज फुजेरा बंदरगाह से रवाना हुए थे। इनके ट्रैकिंग सिस्टम्स बंद थे और असलहा ऐसे ग्रोहों के लिए था जिन्हें सऊदी अरब अपने लिए खतरा समझता है, खासतौर पर एसटीसी। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सऊदी वजारत खारजा ने इसे कौमी सलामती की रेड लाइन करार देते हुए कहा कि कार्रवाई महदूद और इलाकाई अमन को लाहक खतरे को रोकने के लिए थी, जबकि जानी नुकसान न होने का सऊदी अरब की तरफ से दावा भी किया गया। अब इस पर आप देखिए कि जवाबी इल्जाम और जवाबी इल्जामात का दौर भी चल रहा है। एसटीसी ने इस हमले को जारिहत करार दिया है और मजीद यूएई को अस्करी मदद की अपील की है। यमन की सऊदी हिमायत याफ्ता प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने यूएई के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया है और आर्जी सरहदी पाबंदियां लगा दी हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब ने यमन में मौजूद यूएई अफवाज को निकलने के लिए डेडलाइन दी है, जिसने कशीदगी को और बढ़ा दिया है। अब दरअसल इस पॉइंट को भी समझना बहुत अहम होगा कि इख्तलाफ कहां पर है। ये दरार जो 2015 में या 2015 के बाद जिस तरह से यूएई और सऊदी अरब एक साथ थे और हमसाया ममालिक भी है, आखिर इनमें इतना इख्तलाफ कहां से आ गया? इतनी ज्यादा दूरी क्यों आ गई? एक लकीर इनके बीच में क्यों खिंच गई? इसे भी समझना होगा। जो एक्सपर्ट्स हैं और माहिरीन के मुताबिक मसला सिर्फ एक बंदरगाह या असलहे की तरसील नहीं है, बल्कि यमन के मुस्तकबिल के तसव्वुर पर भी यहां पर इख्तलाफ है। सऊदी अरब दरअसल मुत्तहिदा यमन का हामी है, एक ऐसी मरकजी हुकूमत चाहता है जो इसकी जुनूबी सरहदों के लिए खतरा न बने, और उधर यूएई दरअसल जुनूबी यमन में असर रसूख बढ़ाने पर तवज्जो रखता है। बंदरगाहों, समंदरी रास्तों और मकामी इत्तिहादियों जैसे एसटीसी के जरिए स्ट्रेटेजिक फायदा चाहता है। और वहीं पर आप देखिए कि माहिरीन के मुताबिक वक्त के साथ यूएई ने यमन में सऊदी मशावरत के बगैर आजाद फैसले करना शुरू किए, जिससे जुनूबी अलाहिदगी पसंद मजबूत हुए और दोनों इत्तिहादियों के दरमियान बदएतमादी बढ़ी है।
अब सवाल यह उठता है कि जब यूएई और सऊदी अरब आमने सामने हैं, कशीदगी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो अब आगे होगा क्या? इस कशीदगी को आगे किस तरह से देखा जाए? आगे चलकर क्या यह कशीदगी और ज्यादा बढ़ेगी या फिर आपसी बातचीत के जरिए और बैठकर इस मसले को एक तरह से हल किया जाएगा? यानी आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि यह कशीदगी जाहिर करती है कि खलीजी इत्तेहाद यकसा मफादात पर कायम नहीं रहा। यमन की खाना जंगी अब सिर्फ दाखिली नहीं बल्कि इलाकाई जो रीजनल ताकतें हैं उनके मुतजाद एजेंडों का मैदान बन चुकी है। अगर इख्तिलाफात कम ना हुए तो यह सूरत हाल यमन में अमन के इम्कानात को मजीद पेचीदा बना सकती है। सऊदी अरब और यूएई की मौजूदा कशीदगी दरअसल यमन के मुस्तकबिल, इलाकाई असर व रसूख और कौमी सलामती के मुख्तलिफ तसव्वुरात की अक्कास है। जो इत्तेहाद कभी एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ बना था, वो अब अपने ही मकासिद के बोझ तले लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह कशीदगी कहां तक बढ़ेगी? सऊदी अरब और यूएई की जो यह हालिया कशीदगी है, क्या इस पर फुल स्टॉप लगेगा या फिर यह कशीदगी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ती है? और अगर यह कशीदगी बढ़ती है तो पूरे खित्ते पर इसका असर एक तरह से देखने को मिलेगा, या फिर तुर्की या जो दूसरे मुस्लिम ममालिक है, अरब ममालिक है, क्या उनकी सालसी से, उनकी मुदाखलत से इस मसले को हल किया जा सकता है? यह कशीदगी जो सऊदी अरब और यूएई के दरमियान बढ़ रही है, इस कशीदगी को कम किया जा सकता है? यह देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से कशीदगी है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब टेंशन बढ़ रही है। मशरिक़ वुस्ता और इसके अलावा जो अरब ममालिक है उनमें भी अब इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। यानी डर और खौफ भी इस कशीदगी के बीच अवाम के दरमियान भी बढ़ रहा है। ऐसे में क्या कुछ आने वाले दिनों में होता है, इस पर भी नजर रखना बहुत अहम होगा। दरअसल साल 2015 में सऊदी अरब की क़यादत में बनने वाले इत्तेहाद में यूएई भी शामिल था। मकसद यह था कि हूसियों को पीछे धकेला जाए, उन्हें शिकस्त दी जाए और यमन की मरकजी हुकूमत बहाल की जाए। लेकिन वक्त के साथ दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक अहदाफ अलग होते चले गए और इसके बाद आप देखिए कि किस हद तक अब हालिया दिनों कशीदगी बढ़ी है। मकला बंदरगाह और हालिया जो कशीदगी है, इसे भी दरअसल समझना होगा, क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने यमन की बंदरगाह पर हमला किया और दावा किया कि यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब वहां यूएई से मुंसलिक जहाज, असलहा और बख्तरबंद गाड़ियां उतार रहे थे। सऊदी अरब के मुताबिक यह जहाज फुजेरा बंदरगाह से रवाना हुए थे। इनके ट्रैकिंग सिस्टम्स बंद थे और असलहा ऐसे ग्रोहों के लिए था जिन्हें सऊदी अरब अपने लिए खतरा समझता है, खासतौर पर एसटीसी। और दूसरी तरफ आप देखिए कि सऊदी वजारत खारजा ने इसे कौमी सलामती की रेड लाइन करार देते हुए कहा कि कार्रवाई महदूद और इलाकाई अमन को लाहक खतरे को रोकने के लिए थी, जबकि जानी नुकसान न होने का सऊदी अरब की तरफ से दावा भी किया गया। अब इस पर आप देखिए कि जवाबी इल्जाम और जवाबी इल्जामात का दौर भी चल रहा है। एसटीसी ने इस हमले को जारिहत करार दिया है और मजीद यूएई को अस्करी मदद की अपील की है। यमन की सऊदी हिमायत याफ्ता प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने यूएई के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया है और आर्जी सरहदी पाबंदियां लगा दी हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब ने यमन में मौजूद यूएई अफवाज को निकलने के लिए डेडलाइन दी है, जिसने कशीदगी को और बढ़ा दिया है। अब दरअसल इस पॉइंट को भी समझना बहुत अहम होगा कि इख्तलाफ कहां पर है। ये दरार जो 2015 में या 2015 के बाद जिस तरह से यूएई और सऊदी अरब एक साथ थे और हमसाया ममालिक भी है, आखिर इनमें इतना इख्तलाफ कहां से आ गया, इतनी ज्यादा दूरी क्यों आ गई, एक लकीर इनके बीच में क्यों खिंच गई, इसे भी समझना होगा। जो एक्सपर्ट्स हैं और माहिरीन के मुताबिक मसला सिर्फ एक बंदरगाह या असलहे की तरसील नहीं है, बल्कि यमन के मुस्तकबिल के तसव्वुर पर भी यहां पर इख्तलाफ है। सऊदी अरब दरअसल मुत्तहिदा यमन का हामी है, एक ऐसी मरकजी हुकूमत चाहता है जो इसकी
जुनूबी सरहदों के लिए खतरा न बने। और उधर यूएई दरअसल जुनूबी यमन में असर और रसूख बढ़ाने पर तवज्जो रखता है। बंदरगाहों, समंदरी रास्तों और मकामी इत्तेहादियों जैसे एसटीसी के जरिए स्ट्रेटेजिक फायदा चाहता है।